अरे जी माँ बेटे का है इस जग में बड़ाई और नाता भैया बड़ाई कोमल नाता। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। और नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रियाँ शुरू हो गई हैं। मैं आज अपना डेली रूटीन भी और नवरात्रि भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं पहले थोड़ा सा सफाई करके फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ थोड़ी बहुत। वहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद मैं थोड़ा सा इधर उधर टहलती हूँ, घूमती हूँ। सुबह की दिनचर्या है ये मेरी। और मैं कर रही हूँ अपने पेड़ों की साफ़ सफाई, क्योंकि उनकी साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी है। थोड़ा सा कचरा वचड़ा निकाल देती हूँ वहाँ से। और मुझे भी अच्छा लगता है सुबह सुबह यहाँ पर आकर के इनको देख करके। मैं हर रोज़ सुबह शाम को ज़रूर आती हूँ उनको देखने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिल में तसल्ली मिलती है। अच्छा भी लगता है इनको देखती हूँ तो, क्योंकि अच्छा लगता है पेड़ पौधों फूलों को देखते हैं। और मैं सुबह सुबह की शुरुआत अपनी यहाँ से ही करती हूँ, क्योंकि आँख खुलती है सीधे मैं छत पे जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है उनको देखने के लिए। थोड़ी सी खुली हवा, साफ़ सुथरी हवा भी मिल जाती है। तो मैं इनकी जो सूख गई हैं ये लकड़ियाँ सूख गई हैं पौधों में, मैं उनको निकाल रही हूँ, क्योंकि पुराना हो गया था वो वाला पौधा। कम लगभग 5-6 साल हो गई हैं, तो उसकी लकड़ियाँ सूख गई हैं एक आध। तो मैं लकड़ियों को उनको छांट के थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि फिर और भी अच्छे दिखती हैं, बिल्कुल हरे भरे। साफ़ सफाई करने के बाद मैं थोड़ा सा घूमती हूँ, क्योंकि आधा पौन घंटे की मेरे योगा घूमना ये सब कुछ रहता है यहाँ छत पर। तो मैं छत पर आकर के थोड़ा बहुत घूमती हूँ, क्योंकि सेहत के लिए घूमना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं बाहर तो जा नहीं पाता, मैं छत पे ही सुबह सुबह घूम लेती हूँ आकर के। और फिर उसके बाद मैं करती हूँ योगा, क्योंकि योगा से और यहाँ पेड़ पौधों के बीच में करने से बिल्कुल साफ़ स्वच्छ हवा मिलती है हमें। तो मैं यहीं पर आकर के थोड़ा बहुत अपना योगा करती हूँ। जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होती है वो नीचे जाके करती हूँ, क्योंकि छत पर बाउंड्री नहीं है तो लोग दिखते हैं। तो ये योगा तो मैं इधर कर लेती हूँ पेड़ पौधों के बीच में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर करना। एकदम अच्छी खुशबू वाली सांस लेते हैं तो खुशबू वाली हवा जाती है। फूलों में तो बहुत ही सुंदर अच्छी खुशबू आती है। तो मैं अपना ये थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ, कपालभाति और ये सब कर लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, ज़्यादा देर थोड़ा बहुत ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और इससे बिल्कुल स्वास्थ्य को भी लाभदायक होता है बहुत। तो हम सभी को थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए सुबह सुबह। तो मैं ये सब करने के बाद में फिर अपना डेली रूटीन का काम शुरू करूँगी, क्योंकि नवरात्रियाँ भी शुरू हो गई हैं और आज बहुत सारा काम रहेगा। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मंदिर पे भी जाना है, वहाँ पर मनसा देवी की पे। और ये बेटू बता रहा था कि मैं मेढक आसन करता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, तो वो सिखा रहा था आप सभी को मेढक आसन करना। फिर ये कर रहा है, कौन सा होता है बेटा, झूला आसन। झूला आसन कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है करने की। वो ये कराता है, मुझे तो यही अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत कर लेता है, उसके बाद गिर जाता है। फिर आ गए हम नीचे, और नीचे मैं दूध गर्म करूंगी अब आकर के। किचन में अपना दूध गर्म करती हूँ। दूध गर्म करने के बाद मैं बेटी को दूध दे दूंगी। उसके बाद मुझे और ये हो रहा है हमारा दूध गर्म सुबह का रखा। और दूध हमारा थोड़ा सा लेट आता है, तो मैं रात को ही रख देती हूँ उसको देने के लिए। और दूध लेने अभी वो गए हैं, मैं तब तक अपना काम कर लेती हूँ। और आज नवरात्रि का दिन है, तो बहुत सारा काम भी है, तो मुझे जल्दी जल्दी अपना काम भी ख़त्म करना है। चलिए चलते हैं, अपना काम ख़त्म करते हैं। और मैं आ गई हूँ अब झाड़ू लगाने। तो उस पूरे मकान में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि सुबह इतने सारे काम होते हैं, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। और आज तो नवरात्रि है, तो मंदिर पे भी जाना है, वहाँ पर मनसा देवी पे, और घर पे भी माता रानी को स्थापित करना है। तो थोड़ा सा मैं आज जल्दी उठ गई थी, क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं। और जो डेली के काम है वो तो हमें करने ही है, लेकिन ये अलग से काम निकल आते हैं। तो झाड़ू वाड़ू लगाकर मैं जल्दी जल्दी सारे मकान में, उसके बाद में मेरा झाड़ू लग जाएगा। उसके बाद में मैं पोंछा लगाऊंगी, और पोंछा लगाने के बाद में फिर बर्तन फिर नहा धो के फ्रेश होके फिर मुझे घर पे भी पूजा करनी है और माता रानी की तैयारी करनी है स्थापित की। तो मैं ये साफ़ सफाई कर लेती हूँ पहले, और मैं नहा धो के फ्रेश होके आ गई हूँ। इसके बाद मैं बना रही हूँ इलायची और लौंग की माला, क्योंकि ये माला माता रानी को बहुत पसंद है। तो मैं उनके लिए इलायची और लौंग की माला बना रही हूँ। मैंने अपने हिसाब से ले ली है इलायची और लौंग। जैसे जैसे आपको बनानी हो, बड़ी बनानी है तो आप उस हिसाब से ले लेना, छोटी बनानी है
तो इस हिसाब से ले लेना। तो मैंने लौंग और इलायची की माला बना दी। मैंने 15-15 दोनों साइड इलायची ले ली है और 11 लौंग ले ली हैं। आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये माला माता रानी को बहुत प्रिय होती है और शुभ भी मानी जाती है, क्योंकि 9 दिन माता रानी पहनी होती है ये माला, तो बहुत ही मंत्रों से पवित्र हो जाती है। तो जैसे बच्चे हैं डरे जाते हैं तो उनके तकिया के नीचे भी ये माला रख देते हैं। मेन दरवाजे पर लाल कपड़े में भी बांध सकते हैं, कहीं जाओ तो वहाँ पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये माता रानी को माला पहना देनी है, तो मैं अब माता रानी को ये माला पहना दूंगी। बहुत ज़रूरी होती है ये माला बनाना। लौंग और इलायची की हमारी माला बन चुकी है और मैंने माता रानी को भी पहना दिया और अपने पूजा की तैयारी कर ली है। मैंने पूजा भी कर ली है और पूजा की अगली वीडियो है जो मैंने उसमें बनाई थी, सारी बहुत ही अच्छे से विधि विधान से बताई है। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। और मेरी पूजा हो गई है घर पर तो हो गई है, लेकिन मुझे बाहर मनसा देवी पे जाना है पूजा करने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं मनसा देवी पे, आप भी चलिए हमारे साथ। तो हम आ गए हैं मनसा देवी पर दर्शन करने के लिए माता रानी के, और ये है मनसा देवी का दर्शन मंदिर। तो अब हम मंदिर में जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए, क्योंकि मंदिर अंदर है तो पूजा वूजा बाहर ही कर लेते हैं, क्योंकि पानी चढ़ाते हैं फूल जोरी वगैरह तो मंदिर खराब हो जाता है, तो पानी वानी बाहर ही चढ़ा देते हैं। बाहर छोटे छोटे मंदिर भी बने हैं, उनको भी पानी से मैया को नहला देते हैं। और दर्शन करने जाओ तो अंदर आराम से जा सकते हैं। नवरात्रियों के टाइम पे बाहर ही करते हैं। अंदर शिव जी का मंदिर भी बना हुआ है, तो वहाँ पर भी लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, और मैं यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद हम ये छोटे छोटे मंदिर बने हैं सारी देवियों के, तो उनमें भी पूजा कर लेती हूँ। और मैं पूजा के लिए थोड़ा सा दूध डाल के ले आई थी जल में। खाली जल लेके नहीं आते, कुछ भी डाल लो, हल्दी डाल लो, फूल डाल लो। तो दूध आया ही था उस टाइम पे, तो मैं दूध डाल के ले आई थी पूजा के जल में। और वो सारा सामान ले ही आते हैं, शक्कर चावल डोरी चंदन फूल वगैरह। तो मैं अपनी पूजा संपन्न कर लेती हूँ। थोड़ा अच्छा भी लगता है नवरात्रियों में, क्योंकि मंदिर पे भी आना हो जाता है। नहीं वैसे तो आ नहीं पाते हैं, घर ही रह जाते हैं, तो अच्छा भी लगता है मंदिर पे आने के लिए, क्योंकि दर्शन भी हो जाते हैं मैया के। तो हम कर रहे हैं ये पूजा, और ये वीडियो बना रहा है तो थोड़ी सी हिल रही है, स्किप कीजिएगा। और हम पूजा वूजा करने के बाद में आरती कर लेंगे मैया की। तो हम बाहर ही जलवल चढ़ा देते हैं, और ये मैया बनी हुई हैं बाहर, थोड़े बहुत मंदिर बने हुए हैं। अंदर केवल दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत ही पुराना मंदिर है ये। इस मंदिर की तो मैं आपको खासियत बताऊं तो थोड़ी कम ही है, क्योंकि बहुत अच्छी खासियत है। मंदिर छोटा सा दिखता है, लेकिन इसकी खासियत बहुत बड़ी है, क्योंकि शाम के समय पे यहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जाता है। जो मंदिरों पे इधर उधर बैठते हैं, जिनका कोई नहीं है, बेसहारा लोग होते हैं, उनको यहाँ पर खाना खिलाया जाता है। हर शाम को रोजाना हमेशा से ही यहाँ पे खाना खिलाया जाता है। तो हम जब कभी घर पे कुछ होता है तो हम यहीं पर दान वान करने आते हैं। कुछ करो ना करो, लेकिन यहाँ पे दान करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने भोजन खिलाया जाता है। और शाम को हर रोज़ भोजन खिलाया, जैसा आप दे के जाओगे उस हिसाब से खिलाया जाता है। तो हम मैया की आरती कर लेते हैं। चलिए। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गावे आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती मैया। तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी मैया, भीड़ पड़ी है भारी। दान बदल पर टूट पड़ो माँ, दान बदल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से है बल, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों की दुख को मिटावती ओ मैया, हम सब उतारे आरती। और हमारी पूजा संपन्न हो गई है। जय बोलो माता रानी की। और हमने विनती भी कर ली कि हे मैया, हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। तो हमारी पूजा संपन्न हो गई है, और अब हम चलते हैं घर। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख के भेजना। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मैं इसी तरह नई और अच्छी वीडियो लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।